हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं। वहीं से जियांग स्कूटर लेकर डिलीवरी करने के लिए जा रही होती है। इतने में ही वो लड़का उसकी स्कूटी के आगे आ जाता है। फिर जियांग को अपना क्रेडिट कार्ड देकर उससे हेल्प मांगता है, तो वो क्रेडिट कार्ड तो नहीं लेती और डिलीवरी करने के लिए जाने लगती है। फिर वो उन गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करती है और उसके बाद उनके मुंह पर केक मार के स्कूटी लेकर भाग जाती है। तो थोड़ी दूर जाने पर वो लड़का स्कूटी से गिर जाता है। उसके बाद वो जियांग को किस करने लगता है। इतने में ही उस लड़के के दिल का दर्द ठीक हो जाता है। तभी जियांग वहाँ से भाग जाती है और उस लड़के का नाम ली होता है और उसे लेने वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है। वो बोलता है कि सारे गुंडे अरेस्ट हो गए हैं। तभी ली बोलता है कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढो। नेक्स्ट हम बार का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग केक डिलीवर करने जाती है अपनी फ्रेंड को। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारी जैसी डिलीवरी गर्ल को मिस्टर ली हर जगह पे ढूंढ रहा है। तो जियांग उससे पूछती है कि मिस्टर ली कौन है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि वो बहुत ही रिच और रूड व्यक्ति है, उसे सब लोग डरते हैं। उसके बाद वहाँ पे जियांग का ओल्ड क्लासमेट आता है और वो उससे बदतमीजी करने लग जाता है। ये देखकर जियांग बोलती है कि मेरे हस्बैंड मिस्टर ली हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं और उसका असिस्टेंट उस लड़के को मार कर वहाँ से भगा देता है। फिर ली जियांग के करीब जाने लगता है तो वो उसे सॉरी बोलने लगती है। फिर ली जियांग से बोलता है कि चलो रियल में शादी कर लेते हैं। उसके बाद ली को देखते हैं जिसे उसका डॉक्टर बताता है कि आखिर 30 साल बाद तुम्हारी हार्ट की डायजीज सही होने वाली है, लेकिन तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से जियांग मर भी सकती है। तब ली अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उस लड़की के लिए अच्छे से फ्यूनरल प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट सीन में ली जियांग को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर वो जियांग को 1 महीने के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है। तो जियांग शादी के लिए मना कर देती है। तो वो बोलता है कि या तो तुम मुझसे शादी करोगी या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, इनमें से एक ऑप्शन चूज करनी है तुमने। फिर वो उसे सर्वेंट के साथ भेज देता है तैयार करने के लिए और उनमें से एक सर्वेंट उसे समझाती है कि तुम मिस्टर ली को गुस्सा मत दिलाना, जैसा वो बोले वैसा ही करना, वरना वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत परेशान करेंगे और उनसे शादी के बदले में तुम्हें वैसे भी अच्छी खासी अमाउंट मिलने वाली है। तो जियांग सोचती है कि इन पैसों से वो अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती है। यही सोचकर वो शादी के लिए रेडी होने लगती है। जैसे ही वो ली के सामने आती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि जियांग बहुत ही सुंदर लग रही होती है। इतने में मिस्टर ली का स्टेप ब्रदर आ जाता है जो उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आता है। फिर जियांग से कहता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तुम्हें इतना तो पता होगा कि मेरे भाई को हार्ट डिजीज है जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 महीने में ही मर जाएगा, इसलिए मैं उसकी फ्यूनरल प्रिपरेशन कर रहा हूँ और वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरेगा। ये सुनकर जियांग घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम दूसरे लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोंगजिंग होता है। वो जियांग का सीनियर होता है और उसे 4 साल हो गए थे जियांग को पसंद करते हुए और वो चाहता था कि अब वो उसे इस बारे में बता दे। तभी जियांग भागकर उसकी तरफ आ रही होती है। वो उसे देखकर बोलता है कि क्या आज तुम्हारी शादी है। तो जियांग मना कर देती है और बोलती है कि वो मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा है। तभी रोंगजिंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ और वो दोनों गाड़ी में बैठने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और जियांग को पकड़कर बोलता है कि चलो मेरे साथ। तो जियांग मना कर देती है। फिर वो उसकी वेडिंग गाउन की स्ट्रिप खोल देता है जिससे उसका वेडिंग गाउन गिरने लगता है। तो वो एम्बेरसमेंट होके उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। जियांग गेट पर ली और उसके असिस्टेंट की बात सुन लेती है जिस पर उसका असिस्टेंट कह रहा होता है कि आपने तो मैडम जियांग को अपनी हार्ट डिजीज क्योर करने के लिए बुलाया था, तो अब आप ये रोंगजिंग के लफड़े में क्यों पड़ गए। इसके बाद जियांग को याद आता है कि जब उसने और ली ने फर्स्ट टाइम किस किया था तब भी उसकी हार्ट डिजीज ठीक हो गई थी, इसलिए अब उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ पर क्यों है। नेक्स्ट सीन में जियांग ली के ऑफिस में जाती है। फिर उसे बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे हार्ट की डिजीज को ठीक करने के लिए, तुम मुझे जल्दी से बता दो। और जियांग उसके दिल पर हाथ रखने लग जाती है। तभी ली उसे धक्का दे देता है। तो वो उसे देखकर बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी हार्ट डिजीज को ठीक करना है ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं जो कि हॉस्पिटल में है। साथ ही जियांग नीचे गिरी हुई फाइल्स को भी उठाने लग जाती है। उनमें से एक फाइल ली की हार्ट डिजीज की होती है। तो जियांग उसे खोलकर पढ़ने ही वाली होती है। इतने में ही ली वो फाइल उससे छीन लेता है और वो गेट आउट बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इतने में ही ली को चक्कर आने लग जाते हैं और वो जियांग को किस कर देता है और फिर उसे धक्का मारकर कहता है कि अब से सिर्फ तुम मेरी बात ही सुनोगी। ये सुनकर जियांग बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली को बताता है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट की वजह से जियांग बेहोश हो गई है। अगर ये ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा तो जियांग की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। फिर ली जियांग को ब्लैंकेट उड़ाने लग जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि आई मिस यू मॉम। ये सुनकर ली को भी अपनी माँ की याद आने लग जाती है। तभी जियांग को होश आ जाता है और वो डॉक्टर और ली को थैंक यू बोलती है उसका ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में जियांग को डॉक्टर का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। तो वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर उसका भाई और पापा होते हैं जो कि जियांग को बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी को यहाँ से ले जाओ या फिर जल्दी से सारे बिल को पे करो। इतने में ही मिस्टर ली का असिस्टेंट वहाँ पे आता है और वो उसके पापा और भाई को वहाँ से भगा देता है। और फिर जियांग को पता चलता है कि ली ने उसकी माँ के हॉस्पिटल का पूरा बिल पे कर दिया है। इसके लिए वो सोचती है कि वो अपने हाथ से उसे सूप बनाकर देगी। तो जियांग मुर्गी की कटिंग कर रही होती है और वो मुर्गी उसके हाथ से छूट जाती है और उसको पकड़ने के चक्कर में वो ली के ऊपर गिर जाती है और उसकी गर्दन पे किस कर देती है। तो जियांग उससे सॉरी बोलती है, फिर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी मम्मी के हॉस्पिटल बिल्स को पे किया है और उसी का थैंक यू मैं तुम्हें करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में स्नो आने लगता है तो जियांग स्नो देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ की मेड सारे कर्टन्स लगा देती है। जियांग स्नो को हाथ में पकड़कर ले आती है। ये देखकर मेड उसे कहती है कि ये सर के सामने मत लेकर जाना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। इतने में ही वहाँ पे ली आ जाता है और वो जियांग के हाथ में स्नो देख लेता है और उस पे गुस्सा करने लग जाता है। इसके बाद ली अपने कमरे में जाकर अपनी मम्मी के फोटो को देखने लग जाता है। फिर वो कर्टन्स को खोलकर स्नो देखने लगता है। तभी जियांग वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी की डेथ स्नो टाइम पर हुई थी, इसलिए तुम स्नो से नफरत करते हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी स्नो ना दिखाती। और फिर जियांग बोलती है कि मुझे ये सूप बनाने में 2 घंटे लगे हैं, इसे पी लो। जैसे ही ली उस सूप को टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो जियांग से उसका फेवरेट कलर पूछता है। जियांग एक कार्ड उठा कर लाती है और उसे बोलती है कि ये मेरा फेवरेट कलर है। ली बोलता है कि मिंट ग्रीन। जियांग बोलती है कि यस, क्योंकि ये कलर एक अच्छी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। फिर जियांग ली से पूछती है कि तुम मेरा फेवरेट कलर क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट करना है। तभी ली को कोई मैसेज आ जाता है और वो वहाँ से बिना सूप पिए चला जाता है। जियांग का ध्यान सेंट्रल टेबल पर जाता है जिस पर ली की हार्ट डिजीज की फाइल होती है। वो उसे खोलने ही वाली होती है। इतने में ही वहाँ पे कोई सर्वेंट आ जाती है और जियांग से कहती है कि डिनर रेडी हो गया है। तो जियांग देखती है कि वहाँ पर ली और उसकी मम्मी की फोटो होती है जो कि बहुत खराब हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि ली और उसकी मम्मी की फोटो को पेंट कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही डर्टी हो रही थी। उसी टाइम ली भी वहाँ पे आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर इस फोटो को टच क्यों किया। तो वो कहती है कि ये बहुत डर्टी हो रही है, इसीलिए मैं दूसरी पेंट कर रही हूँ। तो ली उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ली उसे फोटो लेने की कोशिश करता है तभी ली के हार्ट में पेन होने लग जाता है। तो जियांग उससे बोलती है कि क्या तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है, और वो ली को किस करने वाली ही होती है। तभी ली आगे आकर उसे किस कर देता है। उसके बाद वो जियांग को बेड पे डाल देता है और उसे किस करने लग जाता है। साथ में उसे पास्ट की मेमोरीज भी याद आ रही होती हैं जियांग के साथ की। उसी वक्त जियांग के मुंह से खून की उल्टी हो जाती है और ली उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली की बहन को देखते हैं जो कि अब्रॉड से आई होती है। तब वो ली के असिस्टेंट चिन फेंग से बोलती है कि मेरे भाई की अचानक से शादी कैसे हो गई और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तभी असिस्टेंट चिन फेंग उसे बता देता है कि ये शादी मिस्टर ली ने अपनी हार्ट की डिजीज को ठीक करने के लिए की है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं कि उसे हार्ट में फिर से पेन हो रहा होता है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम चियांग वी होता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें वापस से हार्ट पेन हो रहा है, और वो उसे कहती है कि जल्दी से जियांग को बुलाओ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता कि जियांग मेरे हार्ट के पेन को ठीक कर सकती है। तो चियांग वी बोलती है कि मुझे तुम्हारे असिस्टेंट चिन वेंग ने बताया है। और फिर तभी वहाँ से जियांग जा रही होती है। तो ली की बहन उससे बोलती है कि क्या तुम मेरी सिस्टर इन लॉ जियांग हो ना, मैं जियांग वी हूँ, ली की सिस्टर। मेरे ब्रदर को फिर से हार्ट पेन हो रहा है, उसे जल्दी से ठीक करो। तो जियांग उसे किस करने जाती है तो ली उसे धक्का मार देता है क्योंकि वो डर जाता है कि जियांग की तबीयत पहले से इतनी खराब है सिर्फ उसकी वजह से। तो जियांग भी उससे पूछती है कि तुम जियांग को अपने करीब क्यों नहीं आने दे रहे हो, क्या तुम्हें इसकी हेल्थ की फिक्र हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग वी को देखते हैं जो कि घर के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली का डॉक्टर आता है और वो चियांग वी से पूछता है कि मिस्टर ली कहाँ पे हैं। तो चियांग वी पूछती है कि तुम्हें क्या काम है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि मैं मेडिसिन लेकर
आया हूँ। तो जियांग भी पूछती है कि कैसी मेडिसिन। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये मेडिसिन जियांग के लिए है। डॉक्टर जिन बताता है कि इस मेडिसिन से जियांग को रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन इस मेडिसिन के बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर इसे कोई लगातार 2 दिन के लिए ले तो वो मर भी सकता है। तभी चियांगवे बोलती है कि ये मेडिसिन मैं ली को दे दूंगी और उसे साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बता दूंगी। तब डॉक्टर ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। चियांगवे मेडिसिन ले जाकर जियांग को दे देती है और बोलती है कि ये मेडिसिन ली ने तुम्हारे लिए डॉक्टर जिन से मंगवाई है। जियांग मेडिसिन को खाने वाली होती है तो इतने में ही ली स्टेयर से आ रहा होता है और वो पूछता है कि ये कौन सी मेडिसिन है। तो चियांगवे बताती है कि ये डॉक्टर जिन की मेडिसिन है जो तुमने मंगवाई थी, और वो ली को ये भी बताती है कि ये मेडिसिन 2 दिन लगातार लेनी है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, ऐसा डॉक्टर जिन ने कहा है। तो जियांग मेडिसिन ले लेती है। फिर ली से कहती है कि मैं अपनी बॉडी की केयर करूंगी ताकि मैं तुम्हारी हार्ट की डिजीज जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। उसके बाद ली वहाँ से चला जाता है। जियांग को किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज उसके सीनियर रोंगजिंग का होता है, जो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अब भी वहाँ से भागना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि जियांग की बात को याद कर रहा होता है, जिसमें जियांग ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे हार्ट पेन को जल्द से जल्द ठीक करना चाहती हूँ। इस बात को याद करके ली खुश हो रहा होता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि ली जियांग को पसंद करने लग गया है। उसी वक्त ली को किसी कंपनी से फोन आता है और वो उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ की फ्लाइट बुक हुई है 5 बजे की सेम सिटी से। तो ली ये सुनकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रोंगजिंग और जियांग को देखते हैं। रोंगजिंग जियांग को फ्लाइट टिकट देता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें 4 साल से पसंद करता हूँ। रोंगजिंग फ्लाइट टिकट देते वक्त जियांग का हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त वहाँ पे ली आ जाता है और वो रोंगजिंग को जियांग का हाथ पकड़े देखकर बहुत ज्यादा जेलिस हो रहा होता है और अपने दिल पर हाथ रखता है। तभी उसका असिस्टेंट चिन फैंग उससे कहता है कि क्या आपको फिर से हार्ट पेन हो रहा है, तो मैं जल्दी से जियांग मैम को बुलाकर लाता हूँ। तो वो उसे मना कर देता है और उसके बाद ली जियांग को फोन करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है। तो वो उसे बताती है कि मैं अपनी मम्मी के पास हॉस्पिटल में हूँ। तो ली बोलता है कि मैं 4 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा क्लब में। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ली उस क्लब में वेट कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। फिर ली फोन पर किसी को बोलता है कि आज शाम की सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दो। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ली के क्लब के रूम के बाहर स्प्रे करके चला जाता है और उस स्प्रे की वजह से उसे हेजिटेशन होने लगती है और हार्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर ली का स्टेप ब्रदर आता है कुछ गुंडों को लेकर। वो बोलता है कि आज तो वो जियांग नाम की लड़की भी यहाँ पर नहीं है, आज तो मेरे भाई तेरे मरने का दिन है। और फिर गुंडे ली पर अटैक करने वाले होते ही हैं। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है और वो ली को किस कर देती है। तभी ली को याद आता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है जब भी वो उसको किस करती है, इसीलिए वो उसे रोक देता है और फिर बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा। तब जियांग बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा और ये सिर्फ तुम्हारी मेडिसिन की वजह से है। और फिर उसका असिस्टेंट आकर उसे बोलता है कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। उसके बाद ली जियांग को देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग सोचती है कि ये किस लिए गुस्सा है, शायद इसीलिए कि उसके स्टेप ब्रदर ने उस पर अटैक करने का प्लान बनाया था। नेक्स्ट सीन में हम जियांग और ली को कार में देखते हैं और वो ली से कहती है कि तुम गुस्सा मत करो क्योंकि हमें तुम्हारे स्टेप ब्रदर के खिलाफ एविडेंस मिल गया है, अब उसे जल्द ही पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ली सोचता है कि इसे लग रहा है कि मैं मेरे स्टेप ब्रदर की वजह से गुस्सा हूँ, लेकिन असल में वो जियांग से गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि वो रोंगजिंग से मिलने गई थी। तभी जियांग को रोंगजिंग की कॉल आती है तो वो उसकी कॉल उठाती है। तो रोंगजिंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ रह गई थी, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। तो जियांग उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैंने ली को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ तब तक रहूंगी जब तक उसकी हार्ट डिजीज ठीक नहीं हो जाती। और ये कह के वो फोन कट कर देती है और वो ली से कहती है कि जब तक तुम्हारी हार्ट डिजीज ठीक ना हो जाए मैं तब तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अचानक से कार को ब्रेक लगता है और जियांग ली के ऊपर जाकर गिरती है। तो ली उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जियांग उसे हाँ बोलती है और फिर असिस्टेंट उनसे कहता है कि सॉरी सर, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मैं दूसरी कार बुला लेता हूँ। तो ली उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं होटल में जाकर रेस्ट कर लूंगा। फिर ली जियांग का हाथ पकड़कर उसे होटल में ले आता है और होटल वालों को अपना कार्ड देता है। उसके बाद वो कुछ बोलने वाला होता ही है। इतने में जियांग बोलती है कि हमें 2 सेपरेट रूम्स चाहिए। तो ली होटल मैनेजर को फोन करके सारे रूम्स बुक करवा देता है। तब वो रिसेप्शन लेडी जियांग से कहती है कि होटल के सारे रूम्स बुक हो गए हैं, मैम बस
बस एक ही कपल रूम बचा है विद ड्यूलेक्स बेड। उसी की वो उन दोनों को दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग और ली को देखते हैं जो कि रूम में आते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि बेड पर फुल डेकोरेशन हुई होती है। तब ली उसे बोलता है कि मैं शॉवर लेके आता हूँ और फिर जैसे ही वो शॉवर लेकर बाहर आता है तो देखता है कि जियांग अपना अलग से नीचे बिस्तर बिछा लेती है। तो ली उसे डराने के लिए बोलता है कि पहले भी इस होटल में कोई मर चुका है। तो जियांग एक बार तो डर जाती है, उसके बाद वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वापस से सो जाती है। तो ली एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसे हार्ट पेन हो रहा है। तो जियांग जल्दी से उसके बेड पर आ जाती है। तभी ली उसे किस कर देता है। तब जियांग को पता चलता है कि ली तो एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वो उससे दूर हो जाती है। तो ली उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बिना हार्ट पेन के टच भी नहीं कर सकता हूँ? अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। तो जियांग कहती है कि लेकिन मैंने तो तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए ही की है और उसके बाद तो हम डिवोर्स ले लेंगे। तो ली उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे किस करने वाला ही होता है। इतने में ली को फोन कॉल आ जाता है उसकी बहन जियांग वे का और वो उसे कहती है कि जियांग की मेडिसिन का टाइम हो गया है, उसे जल्द ही मेडिसिन लेनी होगी। तो ली कहता है कि मैं अभी जियांग को लेकर वहाँ पर आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि डॉक्टर जिन के पास होता है और वो उसे बोलता है कि अब तो जियांग ने मेडिसिन भी ले ली है। तो डॉक्टर जिन उसे विश्वास दिलाता है कि जियांग को कुछ भी नहीं होगा, तुम अपना ट्रीटमेंट चालू रखो। फिर डॉक्टर जिन उसे ये भी कहता है कि उस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है। उतने में ही एक सर्वेंट आकर वहाँ पे बोलता है कि जियांग मैम आपका रूम में इंतजार कर रही हैं, आप जल्दी से वहाँ पर चले जाएं। तो ली डॉक्टर जिन की बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही वो रूम में आता है तब जियांग जल्दी से उसे कहती है कि देखो मैंने पेंटिंग पूरी कर ली। वो कहता है कि इस पेंटिंग में अभी भी कुछ मिसिंग है। तो जियांग पूछती है कि क्या? मैंने तो इसे बहुत ध्यान से बनाया है, अगर फिर भी तुम्हें कुछ मिसिंग लग रहा है तो मैं दोबारा इसे बना दूंगी। तो ली उसे कहता है कि तुम्हारे बिना ये पेंटिंग अधूरी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जियांग मन में सोचती है कि कहीं ली मुझे पसंद तो नहीं करने लग गया और ये सोचकर वो शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग नाइट ड्रेस पहनकर ली का इंतजार कर रही होती है। उसी वक्त जियांग वे को देखते हैं जो कि गेट पर खड़ी होती है और वो बोलती है कि ये लास्ट टेबलेट मैं जियांग को देकर ही रहूंगी। जियांग वे वो टेबलेट जियांग के ड्रिंक में मिला देती है। फिर जियांग के पास जाकर वो बोलती है कि सिस्टर नर्वस मत होना और ये पी लो। तो जियांग वो ड्रिंक पी लेती है। ड्रिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए जियांग अपने लिए पानी डाल रही होती है और वो पानी फाइल के ऊपर गिर जाता है। जब जियांग उस फाइल को ओपन करती है तो वो ली की हार्ट डिजीज की फाइल होती है। उसमें लिखा होता है कि जियांग धीरे धीरे वीक होती जाएगी और फिर वो मर जाएगी। ये सब पढ़ के वो डर जाती है और सोचती है कि शायद मैं इसी वजह से बीमार रहने लगी हूँ। जियांग ये सब कुछ सोचकर बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो उसे किस करने ही जाता है। इतने में डॉक्टर जिन का फोन आता है तो वो उसका फोन काट देता है और फिर वो जियांग को बेड पर डाल देता है और तभी वापस से डॉक्टर का फोन आने लगता है तो वो दोबारा से उस फोन को कट कर देता है और फिर वो दोबारा से जियांग को किस करने लग जाता है। फिर तभी जियांग खून की उल्टी कर देती है और वो साथ ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि जल्दी से मेरी वाइफ को ठीक कर दो, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को बर्बाद करके रख दूंगा। फिर वहाँ पे डॉक्टर जिन आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी मेडिसिन लेने के बाद भी जियांग की ये हालत कैसे हुई। तो डॉक्टर उसे बताता है कि उस मेडिसिन में साइड इफेक्ट था। तो ली उससे पूछता है कि तुमने जियांग को साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन क्यों दी। तभी वो डॉक्टर को मारकर नीचे गिरा देता है। तो डॉक्टर जिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया लेकिन तुमने मेरा हर बार फोन काट दिया। तब ली को याद आता है कि जब वो जियांग के साथ था तब उसने डॉक्टर जिन का फोन नहीं उठाया था और हर बार फोन काट देता था। यह सोचकर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बहुत तेज तेज रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो उनसे पूछता है कि मेरी वाइफ की हालत कैसी है। तो डॉक्टर उसे सॉरी बोलते हैं। ये सुनकर ली जल्दी से जियांग के रूम में जाकर उसे गले लगाकर रोने लग जाता है और वो रोते रोते जियांग के पास ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ली को जैसे ही होश आता है तो वो जियांग को ढूंढने के लिए निकलने ही वाला होता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर जियांग की एशेज लेकर पहुँच जाता है। ली चिनफेंग से बोलता है कि तुमने किससे पूछकर मेरी वाइफ की बॉडी को टच किया। तो चिनफेंग कहता है कि वहाँ पर फ्यूनरल के लिए लोग पहुँच गए थे इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा और फिर ली बॉक्स को पकड़कर बहुत दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जिसकी रोंगजिंग प्लास्टिक सर्जरी करा देता है। जैसे ही जियांग को होश आता है तो रोंगजिंग उसके चेहरे की पट्टी खोलता है और रोंगजिंग कहता है कि अब तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। तो जियांग उससे कहती है कि तुम कौन हो। तभी रोंगजिंग का डॉक्टर उसे बताता है कि जियांग की याददाश्त चली गई
गई है। रोंगजिंग उसे वापस ली के पास नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ना तो तुम्हारे कोई रिलेटिव्स हैं और ना ही कोई फ्रेंड्स, और तुम्हारा नाम जिंग है। उसके बाद रोंगजिंग डॉक्टर को बाय बोलकर बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि स्नो को देख रहा होता है और दूसरी तरफ जियांग भी स्नो से हार्ट बना रही होती है। तभी ली के पास उसके ग्रैंडफादर आते हैं और उसे शादी करने के लिए बोलते हैं। तो ली कहता है कि मेरी एक ही वाइफ थी और उसका नाम जियांग था। दूसरी तरफ रोंगजिंग की माँ आकर जियांग को बोलती है कि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में रोंगजिंग से नहीं सुना, तुम ये पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। वो जियांग को अपना कार्ड देती हैं। तो जियांग सोचती है कि अगर मैं रोंगजिंग की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, तो वो उनसे कार्ड नहीं लेती और रोंगजिंग के घर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ली के असिस्टेंट चिन फेंग को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से बोलता है कि मास्टर एक बार फिर से सोच लीजिए कि आप इस मेथड को यूज करके ली के लिए वाइफ ढूंढने वाले हैं। तो ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि ये लड़कियां ली फैमिली में पैसे और पावर के लिए शादी करना चाहती हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तो ली के लिए मुझे एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की ढूंढनी है। उसके बाद ग्रैंडपा अपने प्लान को स्टार्ट कर देते हैं और आगे जाने लगते हैं। इतने में ही एक लड़की से जाकर टकरा जाते हैं और वो लड़की ग्रैंडपा को अंधा बोलकर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती है। पास में खड़े लोगों में से कोई भी ग्रैंडपा की हेल्प नहीं करता। फिर वहाँ पे अचानक से जियांग आती है और वो ग्रैंडपा से बोलती है कि चले मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तो ग्रैंडपा मना कर देते हैं और उसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे तो बस थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। तो जियांग उन्हें चेयर पे बिठाकर गरम गरम सूप पीने के लिए बोलती है। तो ग्रैंडपा जियांग को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी शादी हो गई है क्या। तो जियांग को कुछ याद भी नहीं होता, इसलिए वो उन्हें मना कर देती है। तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में ली के फादर उसे समझा रहे होते हैं दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन वो मना करके चला जाता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं सीधा ही लड़की को घर लेकर आऊंगा। उसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो कि अपनी शॉप पर आइसक्रीम दे रही होती है। तभी उसके पास लड़के आकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। तो जियांग बोलती है कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तब वो लड़के उसे और भी परेशान करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पे ली के ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम इसे कैसे परेशान करते हो, और अपने गार्ड्स को भेजकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तो जियांग ग्रैंडपा को थैंक यू बोलती है और फिर कहती है कि आप तो वही है ना जो कल आए थे। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ। तो जियांग उनसे कहती है कि मैं तो आपके बेटे को जानती तक नहीं हूँ। तभी ग्रैंडपा कहती हैं कि पहले तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, उसके बाद ही तुम्हारी शादी होगी। तो फिर ग्रैंडपा उसे अपने घर लेकर आ जाते हैं। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि मेरा बेटा अभी बाहर है, तुम थोड़ा वेट करो। तो जियांग घर को देखती है तो उसे वो घर बहुत ही फेमिलियर सा लगता है। उसके बाद वो स्टेयर से ऊपर के रूम में चली जाती है। वहाँ पर उसे कलर कार्ड दिखते हैं जो कि उसे गलती से नीचे गिर जाते हैं। तब उनमें से वो मिंट ग्रीन कलर का कार्ड अलग हो जाता है, तो वो उसे उठा लेती है। तभी उसकी नजर पेंटिंग पे जाती है और वो उसे देखने वाली ही होती है। इतने में कोई रूम में आ जाता है। तो जियांग कर्टन्स के पीछे जाके छुप जाती है और रूम में आने वाला कोई और नहीं बल्कि ली होता है। और वो जब रूम के अंदर आता है तो उस पेंटिंग को देखने लगता है। फिर वो कर्टन्स को साइड पे करता है तो उसे वहाँ पर जियांग खड़ी दिखती है, पर ली उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि जियांग की प्लास्टिक सर्जरी हुई होती है और उसका फेस चेंज हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम रोंगजिंग को देखते हैं जो कि बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आता है और वो वहाँ पर देखता है कि जियांग नहीं होती। तो वो अपनी मम्मी से पूछता है तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि मैंने उस लड़की को निकाल दिया है, तुम्हारे लिए मैं इससे भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। ये सुनकर रोंगजिंग वहाँ से निकल जाता है जियांग को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ जियांग अपना इंट्रोडक्शन देती है ली को और वो उसे कहती है कि मेरा नाम जिंग है। वो कहती है कि तुम ग्रैंडपा के सन हो ना, वो मुझे यहाँ पर लाए हैं। फिर जियांग एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पेंटिंग गिर जाती है और ली ये देखकर उस पे गुस्सा करने लग जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और वो ली को बोलते हैं कि तुम इससे अच्छे से ट्रीट करो क्योंकि अब ये तुम्हारी वाइफ है। तभी ग्रैंडपा उन दोनों को उनका मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं। तो जियांग बोलती है कि आपने तो हम दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए टाइम भी नहीं दिया। उसी वक्त वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बोलती है कि रोंगजिंग आए हैं मिसेस जिंग को लेने के लिए। तो जियांग ग्रैंडपा को सॉरी बोलकर जल्दी से रोंगजिंग के पास चली जाती है। तब ली को कुछ भी समझ नहीं आता और वो भी उनके पीछे चला जाता है। जियांग रोंगजिंग के पास जब जाती है तो रोंगजिंग उसे बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलो। रोंगजिंग जियांग को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो ली उन दोनों को रोक लेता है और वो रोंगजिंग से कहता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो रोंगजिंग उसे हाँ कहता है और फिर उन दोनों में बहस होने लग जाती है। तभी रोंगजिंग जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है और तब ली को बहुत गुस्सा आता है और जब वो अपने रूम में आता है तो उसे वहाँ पे मिंट ग्रीन कार्ड नजर नहीं
नहीं आता। जब वो कैमरा में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिंग ने वो कार्ड उठा लिया है, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है और उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देता है और जियांग को पूछता है कि तुमने मिंट ग्रीन कार्ड को क्यों लिया। तो जियांग उसे कुछ भी नहीं कहती है। इतने में ही रोंगजिंग उसे पकड़ के ली से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड को छूने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। तो ली रोंगजिंग को अपना और जिंग का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बोलता है कि ये अब मेरी वाइफ है, और ये बोलकर वो जियांग को वहाँ से ले जाता है और रोंगजिंग कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर जब ली जियांग को लेकर घर पहुँचता है तो उसे पूछता है कि तुमने मिंट ग्रीन कार्ड क्यों लिया, और ये सब तो जियांग को कुछ भी याद नहीं होता। तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बोलती है कि मुझे मिंट ग्रीन कार्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने बस एक्सीडेंटली इसको पॉकेट में डाल लिया था। उसके बाद जियांग बोलती है कि अब तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो गए हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी ली के ग्रैंडपा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो दोनों उनके पास जाते हैं। तब ग्रैंडपा उनसे बोलते हैं कि अगर तुम दोनों साथ नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगा, और वो अपने ग्लूकोज की बैंडेज को निकालने लगते हैं। तब जियांग उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि वो दोनों अब साथ में ही रहेंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी बीमारी का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली और जियांग को ग्रैंडपा की वजह से एक ही रूम में सोना होता है, इसलिए जियांग बेड के पास ही अपना बिस्तर बिछा लेती है और ये देखकर ली को जियांग की याद आने लगती है, इसीलिए वो जिंग को जियांग की तरह बुलाता है और वो अनएक्सपेक्टेडली जियांग की तरह ही जवाब देती है। तो ये सुनकर वो उससे कहता है कि तुम कौन हो और उसकी तरह कैसे बोल सकती हो। तो जियांग उसे कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। उसी वक्त ली को किसी का फोन आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मुझे जिंग के बारे में थोड़ी ही इंफॉर्मेशन मिली है, उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं है और स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद उसने ब्रेकफास्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया था। चियांग ये सब सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा जेलिस फील करती है कि अब ली जिंग नाम की लड़की के पीछे पड़ गया है। तो वो सोचती है कि अब मुझे इसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए चियांग ली के रूम में जाकर जियांग की बनाई हुई पेंटिंग को लाती है और वो पेंटिंग जिंग को देती है और बोलती है कि ये डस्टबिन का कचरा है, तुम बाहर फेंक आओ, और उसी में वो पेंटिंग भी होती है। तो जिंग जैसे ही उस कचरे को फेंकने जाती है तभी उस कचरे में से वो पेंटिंग उड़कर बाहर आ जाती है और जियांग उस पेंटिंग को देखती है और वो पेन निकालकर उस पेंटिंग में कुछ बनाने लग जाती है। दूसरी तरफ ली सब जगह पे उस पेंटिंग को ढूंढ रहा होता है। तो जियांग उसे बताती है कि मैंने जिंग को तुम्हारे रूम से डस्टबिन बाहर ले जाते हुए देखा है, शायद उसने वो पेंटिंग डस्टबिन के साथ बाहर फेंक दी होगी। जैसे ही जियांग आती है तो ली उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तभी जियांग अपने हाथ में फोल्ड हुआ पेपर उसे दिखाती है और कहती है कि ये रही तुम्हारी पेंटिंग। तो ली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और जैसे ही पेंटिंग को खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जियांग की ड्राइंग भी बनी होती है। ये देखकर वो जिंग को किस कर देता है और चियांग भी बोलती है कि इस लड़की को कैसे पता चला इस पेंटिंग के सीक्रेट के बारे में। ये लड़की यकीनन जियांग की जगह लेना चाहती होगी, इसीलिए वो हर चीज उसके जैसी करती है। ये बात सुनकर ली जिंग को बाहर लेकर जाता है और वो जियांग की कब्र के पास ले जाकर उसे माफी मांगने के लिए बोलता है। अभी जिंग को कुछ समझ भी नहीं आता तो इतने में ही ली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी जिंग का सर स्टोन से जाकर टकरा जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो ली उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बाद में जिंग को कोई उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं कि जिसे जब होश आता है तो रोंगजिंग के घर पे होती है वो, और रोंगजिंग उसे कहता है कि ली की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की, अब से तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो जियांग ये सुनकर रोंगजिंग से कहती है कि क्या तुमने मुझे पहले कभी किस किया है, क्योंकि जिंग की मेमोरीज में एक ब्लड फेस दिखता है जो उसे किस करता है और उसे इसका मतलब समझ में नहीं आता। तब जिंग रोंगजिंग का हाथ पकड़ती है और उसे किस करने जा रही होती है। तभी वो बोलती है कि वो लड़के तुम नहीं हो जो मेरी मेमोरीज में आते हो। जिंग कहती है कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो कि ली से डिवोर्स लेने के लिए उसके घर आती है। उसी वक्त ली वहाँ पर आता है और वो बहुत नशे की हालत में होता है, इसलिए वो जिंग को जियांग समझकर किस कर देता है और वो दोनों रात भर साथ में ही रहते हैं। जैसे ही सुबह ली की आंख खुलती है और वो जिंग को अपनी बाहों में देखता है तो उसे धक्का मार देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जिंग उसे पूछना चाहती थी लेकिन ली उसे वहाँ से तुरंत चले जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि जियांग की जगह तुम कभी भी नहीं ले सकती हो। फिर उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और ये सब जियांग को बहुत बुरा लगता है और वो डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करके वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जिसे अचानक से उल्टी आती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है।
तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। दूसरी तरफ ली का असिस्टेंट उसे बताता है कि जियांग वेई की वजह से ही जियांग की डेथ हुई है, क्योंकि उसने मेडिसिन के साइड इफेक्ट का पता होते हुए भी जियांग को वो टेबलेट्स खिलाई। ये सुनकर ली गुस्से में उसके रूम में आता है और जियांग वेई को जोर से धक्का लगाता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि क्या तुम ये सब कुछ संभाल लोगे। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है और वो बोलती है कि तुम्हारे फादर कोई भी हो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करके तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को देखते हैं जिसे डॉक्टर बता रहा होता है कि तुम्हारी बेबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पास से गुजर रहे ली को ये सब कुछ सुन जाता है और वो तभी अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जिंग और मेरा ब्लड टेस्ट करवाओ, कहीं ये बच्चा मेरा तो नहीं है। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि जियांग का हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि तुम जियांग की जगह लेने के लिए कुछ भी करोगी, अब तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी हो चुकी हो। तो जिंग बोलती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो इसी पर ली उससे पूछता है तो क्या ये बच्चा रोंगजिंग का है, तो वो उसे हाँ बोल देती है। तभी ली उसके ऊपर एक फाइल मारता है और फिर जब जिंग उस फाइल को पढ़ती है तो उसमें उन दोनों का डीएनए टेस्ट मैच होता है, यानी कि वो बच्चा ली का होता है और वो डॉक्टर को फोन करके बच्चे का एबॉर्शन करवाने के लिए अपॉइंटमेंट करा देता है। नेक्स्ट सीन में हम ली को एक पेशेंट के पास देखते हैं जो कि उसे बताती है कि जिंग 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तभी ली सोचता है कि 4 महीने पहले तो मैं जियांग के साथ में था। इतने में ही उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जिंग ही जियांग है, रोंगजिंग ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। ये सुनकर ली वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसे डॉक्टर जबरदस्ती एबॉर्शन के लिए लेकर जा रहे होते हैं। नर्स उसे धक्का देकर जैसे ही बेड पर डालती है तभी उसका सर बेड के कॉर्नर पर लग जाता है और इसी की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। ली जल्दी से भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। तभी डॉक्टर से बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो अबॉर्शन करवाकर यहाँ से चली गई है और वो आपके लिए ये नोट छोड़कर गई है जिस पर लिखा होता है कि अब हम फिर कभी वापस नहीं मिलेंगे। फिर ली वहाँ से भागकर जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा ली को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे जियांग ने फोन करके सब कुछ बता दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं भी उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो तुम्हारी वजह से बहुत हर्ट हुई है, इसीलिए अब तुम उसका पीछा छोड़ दो। ये बात ली को बहुत दुखी कर देती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि कहीं दूर चली जाती है अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग अपनी बेटी के साथ होती है और उसकी बेटी काफी बड़ी हो चुकी होती है। वो अपनी बेटी से बोलती है कि जल्दी से अपनी बुक्स रख लो। तभी जियांग अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारी वैक्सीन बुक कहाँ पर है। उसके बाद जियांग अपने सूटकेस खोलती है जिसमें एक फाइल रखी होती है। तो जियांग की बेटी उसे निकालकर पढ़ने लग जाती है। वो कहती है कि मम्मी क्या मेरे पापा का नाम ली है। तो जियांग अपनी बेटी से बोलती है कि तुम्हारे पापा बहुत समय पहले ही मर गए हैं और ये नाम आगे से मेरे सामने मत लेना। फिर उसके बाद जियांग फाइल को डस्टबिन में डाल देती है और अपनी बेटी का बैग लेकर बाहर चली जाती है और पीछे से उसकी बेटी वो फाइल डस्टबिन से निकाल रही होती है तो उसमें से एक कार्ड गिर जाता है। तब जियांग उसे आवाज देती है कि जल्दी चलो, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। तो उसकी बेटी कार्ड को उठाकर अपने पॉकेट में डाल लेती है और वहाँ से निकल जाती है। जियांग जैसे ही स्कूटी में की डालती है तभी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग की बेटी कार्ड पे लिखे नंबर पर कॉल करती है और फिर बोलती है कि पापा जल्दी से फोन उठाओ। दूसरी तरफ ली फोन काट देता है तो वो फिर से कॉल करती है तो ली इस बार फोन स्विच ऑफ कर देता है। तो नर्स उस बच्ची को बुलाती है और उसे कहती है कि तुम किसी और को फोन करो वरना तुम्हारी मम्मी को हम बचा नहीं पाएंगे। तो वो बच्ची कुछ कोडिंग्स करती है और ली की प्रोजेक्ट स्क्रीन पर आकर बोलती है कि पापा आप बहुत ही बुरे हो, मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और वो उसे हॉस्पिटल का नाम भी बताती है। जैसे ही ली वहाँ पर आता है तो उस लड़की को गोदी में उठा लेता है। तो बच्ची बोलती है कि मेरा नाम जिया है और मैं 5 साल की हूँ। तभी वो सोचता है कि ये तो मेरी बेटी है। तो ली उसके बाद उसे पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग ब्लाइंड हो चुकी थी। तभी जिया अपने पापा का नाम लेती है तो जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हारे पापा बहुत पहले ही मर चुके हैं। तो ली जिया को चुप रहने के लिए बोलता है। तभी ली उसी वक्त वहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि डॉक्टर जिन को जल्द से जल्द आने के लिए बोलो ताकि वो जियांग की इलनेस को ठीक कर सके। दूसरी तरफ जियांग नर्स से बोलती है कि प्लीज मेरी आंखों को ठीक कर दो, मेरी 5 साल की छोटी सी बेटी है, मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगी अगर मैं उसको देख नहीं पाऊंगी। तो नर्स उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए ही जिंदा रह पाओगी। ये सुनकर जियांग बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग जिया से कहती है कि क्या तुम्हें न्यू फादर चाहिए, अगर तुम्हारे पास न्यू फादर होंगे तो वो तुम्हारा बहुत
अच्छे से ख्याल करेंगे। और फिर वो जिया से पूछती है कि तुम्हें कैसे पापा चाहिए, तो जिया कहती है कि एकदम सुपर हीरो जैसे। और फिर जिया उसे बोलती है कि आप मेरे लिए पापा कैसे ढूंढोगी, क्या आप ब्लाइंड डेट पर जाओगी। और फिर जिया जल्दी से जाकर अपने डैड को बताती है कि मॉम ब्लाइंड डेट पर जा रही हैं। तो ली जिया को कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम की ब्लाइंड डेट बनकर उनके सामने जाऊंगा और वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगी। नेक्स्ट सीन में जियांग बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स पर जाती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो निराश होकर जा रही होती है, इतने में ही ली उसके सामने आ जाता है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। तो जियांग बोलती है कि मेरी सिचुएशन बहुत ही खराब है। इस पर ली बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये शादी अपने मम्मी पापा की वजह से करनी पड़ रही है। तभी जियांग बोलती है कि मेरी एक छोटी बेटी है। तो ली बोलता है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम दोनों का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। फिर उसके बाद वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लेते हैं। और फिर ली और जियांग जैसे ही घर आते हैं तो जियांग जिया से पूछती है कि तुम्हें अपने नए पापा कैसे लगे। तो जिया बोलती है कि मुझे ये पापा बहुत ही अच्छे लगे हैं। उसके बाद जिया और ली दोनों ही हाई फाई करते हैं क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम ली और डॉक्टर जिन को देखते हैं। डॉक्टर जिन ली से कहता है कि मैडम जियांग की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना ब्लड उसे डोनेट करना होगा। डॉक्टर जिन उसे ये भी बताते हैं कि इस ट्रीटमेंट में बहुत रिस्क है। तो ली कहता है कि मैं जियांग के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसके बाद हम जियांग और जिया को देखते हैं, जहाँ पर जिया अपनी मम्मी को बोलती है कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट में एग बनाया है। तो जियांग कहती है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम्हें स्कूल के लिए निकलना होगा। तो जिया पूछती है कि मम्मी पापा कहाँ पर हैं? तो जियांग सोचती है कि मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। तभी जियांग को किसी का फोन आता है। तो जियांग कहती है कि लगता है कि तुम्हारे पापा का फोन आ गया है। जब जिया उसे बताती है कि मेरे स्कूल से फोन आया है तो जियांग फोन उठाती है। तो जिया के स्कूल की मैम उसे कहती है कि अब तुम्हारी बेटी को स्कूल आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। और फिर उसके बाद जैसे ही ली घर पहुंचता है तो वहाँ पर ना जिया होती है और ना ही जियांग। तभी ली के पास उसके असिस्टेंट का फोन आता है और वो उसे बताता है कि जिया का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है, इसीलिए जियांग स्कूल वालों से बात करने के लिए गई है। जियांग जिया की टीचर से बोलती है कि मैंने मेरी बच्ची की पूरी 1 साल की फीस भरी है, सब कुछ सही से किया है, फिर भी मेरे बच्चे की एडमिशन क्यों कैंसिल की गई है। तभी जियांग को स्कूल का प्रिंसिपल बताता है कि तुम्हारे बच्चे की एडमिशन के बदले मैंने इस अमीर लड़के के बच्चे का एडमिशन कर लिया है क्योंकि इसने हमें अच्छे खासे एडमिशन के पैसे दिए हैं। तभी वो प्रिंसिपल जियांग को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो जियांग मना कर देती है। तो वो उसे धक्का मार देता है और जिससे जियांग नीचे गिर जाती है। इतने में ही वहाँ पर ली आ जाता है और फिर वो जियांग को उठाता है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या मैच है तुम दोनों का, एक अंधी लड़की और एक गरीब लड़का। और फिर वो लड़का ली के मुंह पर पैसे फेंक देता है। तभी ली उस प्रिंसिपल और लड़के दोनों की कंपनी को बंद करवा देता है। और जब उस प्रिंसिपल के पास जैसे ही फोन आता है तब वो ली से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इतने में ही ली का सिक्योरिटी गार्ड्स आके उन सबको बाहर भगा देते हैं। ये सब सुनकर जियांग ली से पूछती है कि तुम कौन हो और प्रिंसिपल और सब लोग तुमसे क्यों डर रहे हैं। तभी ली उसे बताता है कि मैंने मेरे बिजनेस के पैसे निकाल कर इस स्कूल को खरीद लिया है और मैंने अपना पुराना घर भी सोल्ड कर दिया है, इसी वजह से ये सब लोग यहाँ से चले गए हैं। तो जियांग बोलती है कि ये सब तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो ली बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हारे और जिया के लिए किया है और मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद दोनों हैप्पीली एक दूसरे को किस कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं कि जैसे ही वो सुबह उठती है तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, उसे सब कुछ दिखने लग जाता है और वो बहुत ही खुश होती है। उसके बाद जियांग जल्दी से बाहर जाने लगती है, तभी उसे मैरिज सर्टिफिकेट गिर जाता है और वो जैसे ही उसे ओपन करती है तो उसमें ली की फोटो होती है। ये देखकर जियांग को शॉक लगता है। फिर जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसे जिया के पास ली बैठा हुआ दिखता है। तभी जिया ली से पूछती है कि पापा आप मम्मी को कब बताओगे कि आप ही ली हो। तो ली बोलता है कि अभी तुम्हारी मम्मी ने मुझे माफ नहीं किया है, इसीलिए अभी हम उसे ये सीक्रेट छुपा कर रखेंगे। तभी जियांग ली के सामने आकर उसे बोलती है कि तुम्हें मजा आ रहा है मुझसे झूठ बोलकर। तो अपना नाम सुनकर ली बोलता है कि क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं? और फिर वो जियांग को गले लगा लेता है। तभी जियांग उसे धक्का मार देती है और फिर वो ली को कहती है कि हमारी लाइफ से तुम कहीं दूर चले जाओ, हमें परेशान मत करो। तो ली उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, अभी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। तब वो बोलती है कि तुम मुझे 6 साल पहले ही मार कर चले गए थे, अब तुम्हें मेरी फिक्र कैसे हो रही है। तो ली कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। तभी वो बोलती है कि तुमने तो मेरे लिए फ्यूनरल की तैयारियां भी कर रखी थी। उसके बाद जियांग ली से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसीलिए तुम जल्दी से मेरी और जिया की लाइफ से चले जाओ। तो ली बोलता है कि अगर तुम्हें
इसी में खुशी मिलती है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जियांग उसे जाता हुआ देखकर तेज तेज रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जिसे डॉक्टर बता रहा होता है कि तुम्हारी कंडीशन कंट्रोल में आ चुकी है और आज तुम्हारी सर्जरी होने वाली है। ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है और थैंक यू डॉक्टर बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जियांग वहाँ से जाती है तो ली वहाँ पर आ जाता है और वह डॉक्टर उससे बोलता है कि आपने जैसे मुझे कहा था उसी टाइम से ही मैंने जियांग की सर्जरी प्रिपेयर कर दी थी। फिर वो ली को ऑपरेशन रूम में साथ लेकर चला जाता है और वहाँ पर हम जियांग को देखते हैं जिसकी सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी और वो बेहोश हो जाती है। तभी ली उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बोलकर वो अपना भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देता है जिसमें वो जियांग को अपना ब्लड डोनेट करता है। तो डॉक्टर जिन जैसे ही इंजेक्शन लगाने लगता है तो वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि इसमें ली की जान भी जा सकती थी। इसीलिए ली डॉक्टर जिन से इंजेक्शन छीनकर खुद ही खुद को लगा देता है। उसके बाद ली के मुंह से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर जियांग के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम एकदम अच्छे तरीके से ठीक हो चुकी हो और आज तुम डिस्चार्ज हो जाओगी। जैसे ही जियांग हॉस्पिटल के रूम से बाहर जाती है तो कुछ नर्सेस बात कर रही होती हैं कि इस लड़की के लवर ने इसकी जान बचाने के लिए खुद की लाइफ को खतरे में डाल दिया। दूसरी नर्स उससे पूछती है कि क्या वो लड़का मर चुका है। इसके बाद जियांग जिया के पास जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिया उसे बताती है कि मम्मी, एक अंकल ने ये पेंटिंग आपको देने के लिए बोला है आपके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, और उस पेंटिंग के नीचे लिखा होता है कि जियांग मैंने तुमसे बहुत कुछ लिया है और ये सब मैं तुम्हें अगली लाइफ में ही बैक कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम और जिया दोनों सेफ और हैप्पी रहो। जियांग जिया से पूछती है कि ये पेंटिंग किस अंकल ने दी तो जिया बोलती है कि मैं उनको नहीं जानती, लेकिन वो बता रहे थे कि वो डॉक्टर जिन हैं। तभी जियांग जल्दी से भाग कर जाती है और वो डॉक्टर जिन से बोलती है कि आप ये पेंटिंग ली को वापस कर दो और उसे बोलना कि मुझे अब इस पिक्चर की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से डॉक्टर जिन बोलता है कि ली को भी नहीं पता था कि उस मेडिसिन में पॉइजन था और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। बस वो तो चाहता था कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इसीलिए अब उसने तुम्हारी जान बचाई है। और वो हेजिटेट भी नहीं हुआ अपना ब्लड डोनेट करते हुए। तब जियांग उससे बोलती है कि क्या बोल रहे हैं आप। इसके बाद जियांग ली की पेंटिंग देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद जियांग को देखते हैं जो कि उसी पेंटिंग पर ऑटोग्राफ करके कुछ लोगों को दे रही होती है। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक लड़के पर जाती है और वो ली ही होता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो जियांग उसे पहचान लेती है और उसके पीछे भागकर जाने लगती है। वो उसे ढूंढ रही होती है तो उसी समय ली उसके सामने आ जाता है। तो उसे देखकर जियांग स्माइल करती है और एंड में वो दोनों मिल जाते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम्स के बाद इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।